सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे दैनिक विधाता में। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, जय सिया राम। हाँ साईं जी, हम जानना चाहते हैं कि आपका जिंदगी का सफर समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, गायकी से शुरू करें या जो धार्मिकता से शुरू करें। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप इस धार्मिक लाइन में कब आए? जी, मैं धार्मिक लाइन में मैं नहीं आया, मुझे लाया गया है। और धार्मिक नहीं हूँ मैं, संत प्रवृत्ति का हूँ। मुझे किसी धर्म से नहीं लेना देना, मैं तो सिर्फ अपने गुरु की शरण में रहा हूँ और उन्हीं के बारे में मुझे पता है। और उसको आप धार्मिक कह लो या उनको संत समाज से जुड़ा कह लो या कुछ भी कह लो, मेरा तो यही है। संत हो या धार्मिक, लेकिन दोनों का जो मेल है हम धार्मिक ही बोला जाएगा, क्योंकि विचार तो आपके धार्मिक है ना, सोच तो धार्मिक है ना। बिल्कुल 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 सच बोल रहे हैं आप, सोच धार्मिक है। धार्मिक ऐसे है कि जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ उसके साथ जुड़ी है, तो आप धर्म का नाम भी ले सकते हो वहाँ पे। लेकिन धार्मिक ऐसे होता है, धार्मिक का असली जो मतलब ऐसे है कि वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ कि मैं अपने गुरु के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यानी कि आप साइयों के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा मान भी तू, मेरा तान भी तू, मेरा इश्क भी तू, ईमान भी तू। भाई क्या बात। साईं, साईं का मतलब साक्षात ईश्वर, तो मैं साक्षात ईश्वर के साथ जुड़ा हूँ। जैसा कि आपका नाम है साईं हीरा ना जी। साईं हीरा के पीछे क्या मकसद है? जी, साईं हीरा के पीछे मकसद ये है जी कि पीछे साईं का आशीर्वाद और आगे अनजान हीरा। और अगर आप हीरा पहले लगाकर साईं आगे करते हो तो पीछे अनजान हीरा, आगे साक्षात ईश्वर। तो इसका मतलब ये है। तो ये आपको जो गद्दी जो मिली है, मुझे हम देखते हैं अक्सर चैनल में देखते हैं कि आप बड़े बड़े जो मेले होते हैं वहाँ भी जाते हैं, धार्मिक फिर आता है घूम के धार्मिक, क्योंकि धार्मिक ही बोला जाता है। पीरा फकीरा जो जगह होती हैं आप वहाँ भी जाते हैं जी, है ना, और आपका भी डेरा है। जी बिल्कुल है। तो उसके बारे में बताइए। जी, ऐसे है कि हर जगह में जाता हूँ, अवल वल्ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। साइयां दे भी जाने आ, ईसाइयां दे भी जाने आ, ਅਸੀਂ ਤੇ हर जगह पे जाने आ और जावांगे भी। और गद्दी ਜਿਹੜੀ मिलन की गल है, उसमें बात यह है कि मैं थोड़ा सा हिंदी और पंजाबी मिक्स कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। गद्दी मिलने की बात यह है कि गद्दी तो मेरे गुरु जी की है। मैं कल भी वहाँ पे झाड़ू मारने वाला था, मैं आज भी वहाँ पर झाड़ू मारने वाला हूँ और आने वाले समय में भी गुरु के स्थान पे झाड़ू ही लगाऊंगा। जी, लोग अक्सर देखते हैं कि आपको बहुत मानते हैं, लोग से सुनते हैं हम कि आपका बहुत नाम है और बहुत उम्मीदें लेकर लोग आपके पास आते हैं। जी, जो काम कहीं से नहीं होता जी, वो लोग आपसे उम्मीद लेके आते हैं कि साईं जी के पास जाएं और उनसे फरियाद करें, वो आगे हमारी फरियाद करेंगे तो हमारा जो काम है, जो काम नहीं बन पाता वो काम भी हो जाएगा। जी। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि ऐसा क्या करते हो आप? सबसे पहली बात, इन बातों को सुन के मैं हंस देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ करने योग्य था ही नहीं जो किसी के लिए करूँगा। जन्म किसी ने दिया, पाला किसी ने, खिलाया किसी ने, और जब कभी संसार से जाऊँगा तो जो भी मेरे इस मिट्टी के साथ, मेरे शरीर के साथ होगा वो भी कोई करेगा। तो मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। बस ये है कि जब कोई बात कहता है या कोई, आपने जैसे कहा कि आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरे पास लोग आते हैं या नहीं आते। नहीं, हम अक्सर देखते हैं, चैनल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। तो हाँ, मेरे पास तो मेरे अपने आते हैं ना, तो वो लोग नहीं है भगवान, वो प्यारे हैं, वो भगवान के प्यारे हैं, भगवान के अपने हैं तो मेरे अपने हैं। वो जब आते हैं तो उनके लिए ये कहता हूँ कि हक में दुआ करूँगा, तुम्हारे लिए अरदास करूँगा, तो वो करता हूँ। और जाने अनजाने में वो कैसे कबूल हो जाती है, कैसे वो काम हो जाते हैं, ये भगवान जाने या फिर वो लोग जाने जिनके हो गए। मैंने सवाल किया था कि आप कब से, कितनी देर से ये सेवा कर रहे हैं?
जी ये बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल पूछ लिया है। मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं कब से सांसें ले रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कब से खा रहा हूँ। तो इसी तरह मुझे ये भी नहीं पता कि कब से मैं भगवान नाम से जुड़ा हूँ। ये शायद संस्कृति कहती है कि जन्मों जन्मांतरों का चक्कर रहता है, तो शायद ये भी जन्मों जन्मांतरों का ही चक्कर है। क्योंकि हर लाइन होती है ना, जी जी बिजनेस होता है, कोई लाइन होती है ना, जी तो बंदा सीखता है कुछ ना कुछ। और सुनने में ये भी आया कि आपने बहुत तपस्या की है, बहुत ऐसी जगहों पर भी गए हैं जी यहाँ पर आम बंदा जाने से डरता है जी उसके बारे में कुछ। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहली बात यह है कि किसी ने किसी से कहा कि वो नहीं, वो जो उनसे परे बैठे हैं, कोई उनसे जाके कह दे कि हम उन पे मरे बैठे हैं। वो नहीं, वो जो उनसे परे बैठे हैं, कोई उनसे जाके कह दे कि हम उन पे मरे बैठे हैं। और दूसरा बोलता है कि ये बात सुनकर वो गुमान न करे अपने आप पर इतना, लोग इनसे भी परे बैठे हैं। क्या तो बात। आपने जैसे कहा कि मैं बहुत भक्ति की, वो तब किया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग बहुत बहुत परे बैठे हैं। अगर मैंने कोई एक माला घुमा दी है या मैं कुछ एक बार राम रहीम वाहिगुरु अल्लाह कुछ ऐसे बोल दिया है तो उससे भक्ति नहीं हो जाती। हाँ, मैं कुछ ऐसे स्थानों पे गया हूँ जहाँ पर जाना असंभव है। ये कुछ मेरे कर्म थे जो मुझे वहाँ तक ले गए, ये मेरे कुछ मुकद्दर थे जो वहाँ तक ले गए। हाँ, मैंने कुछ ऐसी चीज़ों के दर्शन किए यहाँ पर आम आदमी का जाना मुश्किल है जी, ये बात सच कह रहे हैं। तो साईं जी आप बताओगे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन, मुझे पता नहीं मैं क्या क्या पढ़ा हूँ पर क्या क्या पढ़ूंगा, तो क्वालिफिकेशन का तो यही जवाब दे सकता हूँ। नहीं, फिर भी एक लिमिट होती है कि हम वहाँ तक पढ़े हैं, क्या किया है। मैं स्कूल में 8वीं तक पढ़ा हूँ। अच्छा, स्कूल में 8वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन उसके आगे भी पढ़ता था और पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूँगा और आज भी पढ़ रहा हूँ। हाँ, बस वही मैं जानना चाहता था कि आपने बोला कि आप कम पढ़े हो, कहने का मतलब कि कम पढ़े हैं, लेकिन जो आपकी एक जनरल नॉलेज है ना जी, एक बंदे को एक्सपीरियंस होता है जी, और मैंने एक बार आपसे बात भी हुई है कि आपने संस्कृति बहुत अच्छी बोल लेते हो और संस्कृति में अच्छा गा भी लेते हो, है ना। और ये 8 पढ़ा बंदा, जो कम पढ़ा बंदा, ऐसी संस्कृति जो नहीं बोल सकता, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सच बताऊं तो गुरु का आशीर्वाद है। इसके पीछे गुरु का आशीर्वाद, गुरु की दया, गुरु की उदारता, गुरु कृपा। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नं गुरुरम परमे ततः किम ततः किम ततः किम ततः। यदि आपका शरीर रूपवान है, आपके पास पत्नी भी रूप सी है और आपके पास मेरु पर्वत के तुल्य धन है, अपार धन है, उसके बराबरी धन है, फिर भी आपका मन आपके गुरु के श्री चरणों के प्रति आसक्ति भाव ना रखता हो, तो इन सुविधाओं से क्या लाभ? बस ये गुरु कृपा ही है। मुझे कुछ खास बोलना तो नहीं आता, लेकिन अगर कुछ किसी को लगता है बोलता हूँ तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, ये गुरु की कृपा है। क्या बात है। हाँ, तो सही ऐसा कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी ये भी इच्छा है कि आपसे संस्कृति में कोई शब्द सुना जाए। मैं तो गायन क्या कर पा सकता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर संस्कृति में किसी ने मेरा श्लोक या भजन सुनना है तो कुछ दिनों में हमारी जो प्रेम वर्षा ट्रस्ट है, आप सबको बता दूं कि प्रेम वर्षा ट्रस्ट हमारी कुछ दिनों में शुरू हो चुकी है और कुछ दिनों में उसमें जो कार्य होने जा रहे हैं वो मेडिटेशन या और धार्मिक धर्म से जुड़े हुए, कर्म से जुड़े हुए, भक्ति से जुड़े हुए जो काम है वो दिखाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, प्रेम किया जाएगा, प्रेम करना सिखाया जाएगा। और इस प्रेम की परिभाषा को आप कोई गलत मत समझ लेना। प्रेम तो वही होता है
जो मंजूर भगवान होता है, जो मंजूर खुदा होता है, तो उसमें सुनने वालों को मैं वहाँ ज़्यादा अच्छा सुना सकता हूँ। लेकिन आपने अभी कहा तो छोटा सा एक दोहा मैं जरूर कहूँगा अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के नाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वाह जी, क्या बात है। ये थे साईं हीरा जी। तो साईं हीरा जी, ये तो बात हमने की धार्मिक, अब चलते हैं आपके गायकी के सफर की। जी। और आप बहुत अच्छे सिंगर भी हो जी। आपके काफ़ी जो गाने हैं वो मार्केट में आए, हमने सुने हैं जी। और गायकी का इसके साथ क्या रिश्ता है? गायकी आपने जो बाद में आई इस लाइन में जी। और गायकी के बारे में हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं प्रोग्राम, वो ये भी जानना चाहते हैं कि गायकी का जो सफ़र है आपने कब से शुरू किया? मैंने आपको पहले बोला कि कुछ चीज़ों के जो सवाल है ना वो मेरे पास उसके जवाब है ही नहीं। जैसे आपने बोला धार्मिकता से कब से जुड़े हो, तो वो जवाब मेरे पास नहीं है। जैसे ये मेरे गुरु शरण मेरे पास थी, जैसे गुरु की कृपा मेरे साथ थी, इसी तरह ही जन्म जन्मांतर से ही जो मुझे लगता है संगीत भी मेरे साथ। इसकी ज़ुबान चाहे पंजाबी रहे, चाहे हिंदी रहे या कुछ भी रहे, ये मेरे साथ था और साथ ही रहे। मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को अच्छी लगे या ना लगे। जो हमारे साईं हीरा जी हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, और मुझे पता नहीं कि क्या कारण है कि ये सिंगिंग लाइन में अगर देखा जाए तो हमारे पंजाब में बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। अगर इनकी जो गायकी जो मैंने सुनी है, जो सिंगिंग सुनी है, मुझे नहीं लगता कि पंजाब में इनके बराबर कोई गा सकता हो। हमारे सतूर जी बहुत अच्छा गाते हैं, जो बहुत जिनका स्केल बहुत ऊपर का है, दुर्गा रंगीला जी हैं, और इनको मैंने एक बार सुना था, इसलिए मेरी बहुत मन्नत थी कि मैं साईं हीरा जी की स्पेशल इंटरव्यू करूँ, बात करूँ। और आज बहुत मेहनत करने के बाद इनसे मुलाकात हुई है, तो इनकी जो पंजाबी गायकी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये हाँ साईं हीरा जी, ऐसा कीजिए एक पंजाबी में कुछ जो सॉन्ग है, जो पुराने वाला पहले सुनाइए, जो कुछ नए आने वो तो हम बाद में सुनेंगे, पहले सुनिए कुछ। जी, धन्यवाद। सबसे पहले इन्होंने मेरे लिए कुछ बहुत बड़े शब्द बोल दिए हैं, और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं योग्य नहीं हूँ। मुझ में कोई गुण मुझे दिखाई नहीं दिया कभी, और शायद है भी नहीं। लेकिन आपका सबसे पहले हिबा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मान दे दिया। इतना मान तो शायद मैं पहचाना मुश्किल हो गया था। नहीं, ये मान नहीं है, ये सच है। जो हमारा एक स्वभाव है कि जो सच होता है वो हम बोल के रहते हैं, किसी को अच्छा लगे। हो सकता है कि मेरी ये बात कुछ हमारे जो पंजाबी सिंगर हैं उनको शायद अच्छी ना लगे, लेकिन जो सिंगर इनको प्यार करते हैं, जो गायकी की इज्जत करते हैं, वो उनको अच्छी लगेगी, ये भी मुझे पता है। जी, बात ऐसी है जी, तकरीबन इंडस्ट्री में सारे सिंगर ही हमारे हैं। कुछ छोटे भाई हैं, कुछ बड़े भाई हैं, लेकिन हैं हमारे ही। और शायद इस बात को कबूल लेंगे कि मतलब जैसे मान दे देंगे वो भी आपकी तरह, लेकिन भाई ये बात सत्य नहीं है। पर फिर भी अभी आपने इतनी मेरी तारीफ कर दी है, तो वो तारीफ जिसकी है, असल में जिस परमात्मा की, जिस गुरु की है, मैं एक भजन आपको उन्हीं का ही सुनाऊंगा, मैं अपना नहीं सुनाऊंगा। मैं एक कुलविंदर बिल्ला जी सिंगर हैं,
उनका गाया हुआ जो मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने स्पेशल मेरे लिए और मेरे गुरुजी के लिए गाया है। तो दिस डेडिकेट टू माय गुरुजी, ये मेरे गुरुजी के लिए है। ये बिला जी का? हाँ, बिला जी का, कुलविंदर बिला जी का। तो उसके दो बोल आप सबके समक्ष रखता हूँ, सामने रखता हूँ। मैंने कहा स्केल छोटा ही रख लेता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है ना, अपना ही ऑफिस है। हाँ नहीं, ऑफिस तो अपना ही है, लेकिन नॉर्मल सा कभी मौका मिला तो जिस स्केल की बात कर रहे हैं, अगर गा सका तो स्केल पे जरूर गा के सुनाऊंगा, लेकिन अभी भी ठीक स्केल रख के सुनाऊंगा। बड़ी गुस्ताख हाँ मैं होइया ने गुस्ताखियां ते तेरे बिना किन्ने मैनू क्या बात देनिया ने माफिया हो मेरा वालिया ओ सिर मेरे दया साइया ओ मेरा वालिया तू निगाह मेरी दी मारी वे सजना सोना हो जा मैं सारी दी सारी वे सजना सोना हो जा मैं सारी दी सारी वे सजना। क्या बात है, ये बहुत अच्छे। धन्यवाद और दिल तो नहीं करता कि आज की जो हमारी मुलाकात है इसको यही समाप्त किया जाए, लेकिन क्योंकि इनकी जो बातें हैं, बातें सुनते हमारा दिल करता है कि हम बात को आगे बढ़ाते जाएं और समा खत्म ना हो। लेकिन ऐसा कीजिए आप ना, एक पंजाबी सॉन्ग सुनाओ। जी 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 बिल्कुल। अभी 1-1.5 महीना पहले मेरा गाना रिलीज हुआ था पंजाबी, तो वो पंजाबियत को डेडिकेट था। जो हाथ में कड़ा होता है वो कड़ा पंजाबियों की शान है, तो उसके दो बोल आपके साथ सबके लिए, पूरी पंजाबी जगत के लिए, और जिन जिन के हाथ में कड़ा उनके लिए। चाहे कनेडा चाहे अमरीका जिउण दा साडा वक्त तरीका, चाहे कनेडा चाहे अमरीका जिउण दा साडा वक्त तरीका, जिथे जाइए उठ के लोकी फतेह बुलाउंदे ने। ओ साडे कड़े देख के दुनिया कहे पंजाबी आउंदे ने। ओ साडे कड़े वेख के दुनिया कहे पंजाबी आउंदे ने। समझ नहीं आ रहा कि साईं जी ने जो ये साईं हीरा जी हैं, जो इनके साईं हैं, उन्होंने इनके अंदर क्या क्या पैदा कर दिया है। पंजाबी गायकी सुन लिया आपने, धार्मिक सुन लिया, और जो इतने गुण हैं मेरे ख्याल में भगवान किसी किसी को देता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल चाहता है कि समय खत्म ना हो, बातें बढ़ती जाए, करते जाए। मुझे खुद को इतना मज़ा आ रहा है इनसे बातें करके। धन्यवाद। तो जो हमारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कितना आनंद आता होगा। हाँ तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो प्रोग्राम यही समाप्त होता है। अशोक हिब्बा को दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे एक नई मुलाकात के साथ, कैमरामैन रमन के साथ।